देखिए, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 6 में हार्मनी सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ जो है ये हो रहा था हमारा। और कल तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि हमारा मैसेज जो है वो आउटसाइड टू इनसाइड जो है वो किस तरह से जाता है, आउटसाइड टू इनसाइड जो है वो किस तरह से आता है, यानी कि जहां से हमारी आंखें जो है चीजों को देखती हैं वो इनसाइड यानी हमारे मन तक चीजें पहुंचती हैं, फिर हमारा दिमाग या मन चीजों को अप्रूव करता है और हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग काम करती है। तो हमारी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करती है। उसके बाद हमने बताया था इसी तरह से हमारी जो फंक्शंस जो है वो इनसाइड टू आउटसाइड भी आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चीजें आपने देखा अपनी आंखों से, आपको अच्छी लगी, और ये अच्छा लगना किसको लग रहा है, एक्चुअल में आपके ब्रेन को या आपके मन को लगता है। फिर आपका जो मन जो है या आपका बॉडी जो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड हो गया। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिनेरियो की प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रेजेंट सिनेरियो की दिक्कत क्या है, सबसे पहला था प्री कंडीशनिंग, कि आज जो हमारी दिक्कत होती है वो प्री कंडीशनिंग बहुत बड़ी दिक्कत होती है आज, कि हम लोग जो है वो पहले पहले से चीजों को केवल अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, पर हम वास्तविकता में नहीं देखते कि वो चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो प्री कंडीशनिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने डिजायर्स को, डिजायर मतलब होता है हमारी महत्वाकांक्षाओं को हम लोग वेरीफाई नहीं करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को हम लोग वेरीफाई नहीं करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बना लेते हैं, पर हम कभी भी महत्वाकांक्षाओं को जो है वेरीफाई नहीं करते हैं कि महत्वाकांक्षाएं जो है वो सही है या गलत, या वो हम लोग पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे महत्वाकांक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसको हम पूरा कर सकें, और उनको पूरा करने में हमें किसी तरह की कोई भी मशक्कत या हमें दिक्कत जो है वो ना हो। तीसरा प्रॉब्लम ये थी कि हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो सेंसेशन को बेस्ड होता है। सेंसेशन बेस्ड का मतलब ये होता है बेसिकली कि हम लोग जो है अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो केवल हम लोग केवल मान लेते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा। तो इससे भी हमें बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हमें इससे भी क्या होता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने मर्सिडीज बेंज पे आप बैठे और आपको बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, आपको लगा क्या अच्छी कार है ये। उसके बाद क्या होता है कि आपने अपना उसको छू के आपको बहुत अच्छा लगा और आपने उसके साथ अपने को रिलेट कर लिया। आपने कोई बाइक को रोड से जाते हुए देखा, आपको आंखों से बहुत अच्छी लगी वो बाइक, आपने उसे रिलेट कर लिया कि ये बाइक खरीदूंगा तो यही खरीदूंगा। तो इससे क्या होता है, जब हम सेंसेशन के ऊपर जब कोई चीज बना लेते हैं, वास्तविकता को जब हम नहीं देखते हैं, और वास्तविकता को जब हम नहीं देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हम इसको पूरा कर पाएंगे या नहीं। अब इसी का हम इफेक्ट्स प्रॉब्लम पढ़ रहे थे कि इसकी दिक्कत क्या क्या होती है। पहला, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। दूसरा, अनहैप्पीनेस होता है, यानी कि लोग जो है दुखी हो जाते हैं। बहुत डेफिनेट सी बात है, अगर मान लीजिए लोग अपने महत्वाकांक्षों को पूरा ही नहीं कर पाए, जो वो चाहते हैं अगर उनको वो पूरा ही नहीं कर पाए, अपने थॉट्स को, अपने डिजायर को पूरा नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं लोगों में दुख जो है वो होगा, लोगों में कहीं ना कहीं दुख जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है वेवरिंग एस्पिरेशन। देखो, वेवरिंग एस्पिरेशंस का मतलब ये होता है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि सोचते कुछ है, अपना जीवन का उद्देश्य कुछ बना लेते हैं और बन कुछ और जाते हैं, बन कुछ और जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई हम अपने इसको तो पूरा कर नहीं पाएंगे महत्वाकांक्षाओं को, तो वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को शिफ्ट करते रहते हैं। भाई फर्स्ट डिवीजन नहीं तो सेकंड ही आ जाए, सेकंड नहीं तो थर्ड ही आ जाए, थर्ड नहीं तो पास ही केवल हो जाओ। तो ये क्या होता है कि अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर इंसान बिना सोचे समझे अपने डिजायर्स को बना लेता है या अपनी महत्वाकांक्षाओं को बना लेता है, तो वो कभी भी सही ढंग से पूर्ति नहीं हो पाती है उसकी, कभी भी उन चीजों की पूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाती है। और अगर नहीं हो पाती है तो हमेशा हम अपने एस्पिरेशंस को, अपने डिजायर्स को हमेशा शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमें आगे पढ़ना था आज स्टेट ऑफ रेजिग्नेशन। देखो, रेजिग्नेशन मतलब होता है पीछे हट जाना। कई बार क्या होता है, इसमें यह कहा जाता है कि आजकल लोग जो है ना वो केवल पैसे इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, यानी कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको ना कोई रिलेशनशिप चाहिए ना उनको कुछ चाहिए, उनको क्या चाहिए, केवल पैसा जो है वो चाहिए। और इससे क्या होता है, जब इंसान पैसे कमाने में लग जाता है या सांसारिक चीजों के पीछे ज्यादा भागता है और अपने रिश्तों को या बाकी चीजों को बहुत अच्छी तरह ना समझता है, ना उन रिश्तों को अपनाता है ढंग से, उससे क्या होता है, कभी कभार उनके जीवन में आगे दिक्कतें जो है वो आती है। देखिए, वी आर बिजी इन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ बट वी फेल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ प्रॉपर्ली विच लीड टू कॉन्ट्रडिक्शन। आज अगर देखा जाए तो हम लोग सब पैसे कमाने में या बाकी चीजों में बहुत बिजी होते हैं, और हम लोग वी
फेल्स टू अंडरस्टैंड, और हम इस चीज को सोचने में बिल्कुल फेल हो जाते हैं प्रॉपरली, विल लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन, which leads to contradiction within us, eventually we end up in a state of resignation। और हम कभी इस बात को नहीं सोच पाते हैं, कभी भी हम इस बात को सोच नहीं पाते हैं कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, और यही कारण है हम बहुत सारी चीजों से पीछे हट जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन अस, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन अस। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आज लोगों में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। लोग जो है वो अपने आप में गुणात्मक सुधार नहीं कर रहे, मात्रात्मक की बात अलग है, गुणात्मक सुधार कोई नहीं कर रहा है। गुणात्मक सुधार लोगों में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज लोगों में गुणात्मक सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आजकल लोग जो है आधे से ज्यादा चीजें जो है वो केवल मन से सोच लेते हैं, प्री अज्यूम कर लेते हैं, और उसके अनुसार वो अपना जीवन चलाना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए गुणात्मक सुधार जो है वो नहीं हो रहा है। देखिए, when we live on the basis of preconditioning we mainly focus on needs of body। जब हम प्री कंडीशनिंग में जीते हैं यानी पूर्व अनुमान में जीते हैं तो हम केवल बॉडी की रिक्वायरमेंट को पहचानते हैं, हम केवल बॉडी की रिक्वायरमेंट पहचानते हैं एंड इग्नोर द नीड ऑफ आई, और हम आई की नीड को इग्नोर कर देते हैं। एज अ रिजल्ट, इन स्पाइट ऑफ अक्यूमुलेटिंग अ लॉट, वी हैव अ फीलिंग ऑफ इंप्रूवमेंट और बेटरमेंट। हालांकि हम लोग बहुत पैसा इकट्ठा कर भी लेंगे पर हमारे अंदर कोई बेटरमेंट नहीं आती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं अपना पूरी जिंदगी जो है वो पैसा कमाने में बिता देते हैं पर उनके अंदर ना वो क्वालिटी नहीं आती है, उनके अंदर वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं होता है, वो रहेंगे वैसे के वैसे ही चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है जो लोगों में नहीं होती है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज द सोल्यूशन, कि इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है, इन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से खत्म करें। देखिए, द सॉल्यूशन इज दैट वी स्टार्ट वेरीफाइंग आवर डिजायर, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। इसका सॉल्यूशन ये है सबसे पहले कि हम लोग अपने डिजायर को यानी कि अपनी इच्छाओं को, थॉट्स को, अपने विचारों को एंड एक्सपेक्टेशन, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करें, उसको हम वेरीफाई करें, हम उसको अपनाएं। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को अपनाएं। Assessing our natural acceptance will help us in having the right understanding। क्योंकि अगर हमारे अंदर नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है तो हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी ही होगी, यानी हमें राइट अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखना है, अपनी सही सोच, सही समझ को बनाए रखना है, ऑफ हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ लिविंग। क्योंकि अगर हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमारे अंदर हार्मनी जो है वो अपने आप होगी, तो हमारे अंदर हार्मनी जो है वो अपने आप ही होगी। तो हार्मनी का होना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, हार्मनी का होना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, हैविंग द राइट अंडरस्टैंडिंग अनेबल अस टू सी द ट्रू नेचर, क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमको अनेबल, हमको सक्षम बनाता है टू सी अवर ट्रू नेचर, कि हम लोग सच्चाई देख पाए, हम लोग सही चीजों को देख पाए, हम लोग सही चीजों को देख पाए। Therefore, the solution is to set our desire on the basis of right understanding। इसे सॉल्यूशन क्या है कि हम अपने डिजायर्स को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को राइट अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर रखें, यानी राइट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर या राइट अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें। इंस्टेड ऑफ बीइंग ड्रिवन बाय सेंसेशन प्री कंडीशनिंग, हम किसी भी चीज को ना सेंसेशन या प्री कंडीशनिंग यानी पूर्व अनुमान के आधार पर ना रखें, बल्कि हम प्रैक्टिकल चीजों को सोचे समझे और प्रैक्टिकली जो चीजें हमारे लिए सही है हम उसी को ही अपनाएं। किसी भी चीज को पूर्व अनुमान के आधार पर ना अपनाएं, राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, सही समझ डेवलप करें, सही समझ के आधार पर आप चीजों को अपनाएं। नेक्स्ट वो करें रियलाइजेशन। देखो, रियलाइजेशन आप अच्छे जानते हैं क्या होता है। रियलाइजेशन मतलब महसूस करना। किसी भी चीज को जब हम सही तौर पे महसूस करते हैं, हम रियलाइज करते हैं, अपना लेते हैं, दैट इज रियलाइजेशन। देखो, रियलाइजेशन मीन्स टू सी द रियलिटी एज इट इज। देखो, रियलाइजेशन का मतलब होता है जब हम चीजों को जो सही है, चीजों को सही निगाह से देखते हैं, हमें पता लगता है कि चीज ये सही है और हम उसको सही निगाह से देखते हैं, दैट्स रियलाइजेशन। एंड अंडरस्टैंडिंग मींस एबल टू अंडरस्टैंड द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है सही समझ, जहां पे व्यक्ति जो है वो अपने सही समझ का परिचय देता है और सभी चीजों को अपने सही समझ के तौर पे सभी चीजों को बनाए रखता है। इन ऑल एंटिटीज ऑफ नेचर एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस ऑल लेवल ऑफ अवर लिविंग। क्योंकि बहुत जरूरी है कि व्यक्ति जो है वो समझे कि वो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, नेचर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और सभी व्यक्ति, सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस बात को सोचना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग, कि रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट जो है वो बेसिकली क्या है। देखो, व्हेन वी डोंट हैव अ राइट अंडरस्टैंडिंग, जब हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, सही समझ हमारे अंदर नहीं होगी, आवर डिजायर कीप शिफ्टिंग, तो हमारी जो महत्वाकांक्षा है ना वो हमेशा शिफ्ट होती रहेंगी। यानी कि हम आज कुछ बना लिया, कल हमने कुछ और सोच लिया, परसों हमने कुछ और सोच लिया, एंड वी एंड अप डूइंग थिंग्स। और
कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम एक जगह एक चीज को सोच रहे हैं, हम 10 चीजें सोच रहे हैं। हम एक चीज से सोच रहे हैं, हम 10 चीजें सोच रहे हैं, ये मिल जाए, नहीं ये नहीं तो ये मिल जाए, ये नहीं तो ये मिल जाए। तो जब हम इतना ज्यादा सोचते हैं ना, ये नहीं तो ये नहीं तो रे, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति किसी भी तरह का नहीं रहता है, व्यक्ति कहीं भी का भी नहीं रहता है। दैट वी डोंट वांट टू डू। इट लीड्स टू स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अनहैप्पीनेस। देखा जाए तो लोगों में कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स और अनहैप्पीनेस जो इसके कारण बनती है। दिस इज कॉल्ड हैविंग एन इन आइडेंटिफाई कंडक्ट इफ वी कंटिन्यू टू ऑपरेट ऑन द बेस ऑफ प्री कंडीशन डिजायर। इसलिए वो आगे वो ये कह रहा है कि अगर हम अपने आप को प्री कंडीशन डिजायर यानी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर, थॉट्स के आधार पर और के आधार पर अगर हम अपने आप को रखेंगे, तो अनसर्टेनिटी और अनडेफिनेटिवनेस ऑफ अ बिहेवियर कंडक्ट वी आर नॉट सेल्फ ऑर्गेनाइज। तो देखा जाए तो हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो आचरण है, हमारा जो विचार है, वो कहीं ना कहीं सेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं होगा, वो सही तौर पे नहीं होगा। हम लोग कहीं ना कहीं क्या करेंगे, बहुत ज्यादा बिखरे तौर पे रहेंगे, बहुत सेपरेटेड तौर पे रहेंगे, सेग्रीगेटेड तौर पे रहेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है वो चीजें जो है वो सही तौर पे काम नहीं कर पाएंगी। तो इन टोटलिटी अगर मैं बात बताऊं तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग का होना अत्यधिक आवश्यक है। विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग जो है इस चीज को करना, इस चीज का होना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहां पे चैप्टर 6 जो है वहां पे खत्म होता है।